हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोएम नंबर 9। इसका नाम है फोग, कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो ये एक शॉर्ट पोएम है जिसमें हमें फोग के बारे में बताया गया है कि फोग क्या होता है। फोग का मतलब होता है धुंध, कोहरा या फिर मिस्ट। जब ठंड बढ़ जाती है, सर्दी का मौसम होता है, तब हम देखते हैं कि धुंध आ जाती है, उसे ही फोग कहा जाता है। अब शुरू करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। The fog comes over the harbor and city on little cat feet. On silent haunches it sits looking and then moves on. तो एक शॉर्ट पोएम है, आपने देखा इतनी सी पोएम है ये। इसमें पोएट हमें बता रहे हैं द fog comes, धुंध आती है, ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर मीन्स पोर्ट या फिर बंदरगाह जहाँ से शिप्स आते हैं जाते हैं, ओके। एंड सिटी, सिटी मीन्स शहर। ऑन लिटिल कैट फिट, तो फोग जो है हार्बर और सिटी पर आती है ऑन लिटिल कैट फिट। और किस तरह से आती है? लाइक अ कैट। कैट फिट, बिल्ली के पैरों की तरह आती है। बिल्ली कैसे आती है? दबे पांव आती है, कहीं भी आती है। जब बिल्ली आती है दबे पांव तो पता भी नहीं चलता है, और जाती है तो उसका भी नहीं पता चलता है। तो उसी तरह जो पोएट हैं फोग को कैट फीट से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि ये कब आती है हमें पता ही नहीं चलता। उन साइलेंट होंचेज, होंचेज मीन्स सिटिंग विद बेंट नीज, घुटने मोड़ कर बैठ जाना। और जब ये आती है ना तो एकदम चुपचाप आती है, इसके आने का पता ही नहीं चलता, और ये अपने घुटने मोड़कर पूरे शहर के ऊपर बैठ जाती है। इट सिट्स लुकिंग, ये सब तरफ देखती है, यानी कि सिटीज़ पे, हार्बर पे, सब जगह ये बैठ जाती है। एंड देन मूव्स ऑन, और जब ये चली जाती है तो उसका भी पता नहीं चलता। एकदम साइलेंटली आती है और साइलेंटली मूव ऑन कर जाती है, चली भी जाती है और पता भी नहीं चलता। सो द पोएट इन दिस पोएम सेज दैट fog comes with silent steps like a little cat does. It sits with bent knees and seems to be observing the port and the city, and then it moves forward. So here the poet is comparing the fog with the little cat feet. Okay, तो poet ने fog को cat feet से compare किया और कहते हैं कि silently cat की तरह आती है fog और silently चली भी जाती है और पता भी नहीं चलता है। So this is the explanation of the poem. अब हम देखते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। द फोग कम्स ओवर हार्बर एंड सिटी, यहाँ पर पोएट ने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है क्योंकि उन्होंने फोग को एज ए ह्यूमन बीइंग एड्रेस करा है। द फोग कम्स ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन लिटिल कैट फीट, कैट फीट की तरह फोग आती है और चुपचाप आकर बैठ जाती है, एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। ओन लिटिल कैट फीट, अब पोएट कहते हैं वो कैट फीट की तरह फोग आती है, दबे पाँव एक बिल्ली की तरह आती है फोग। तो यहाँ पर मेटाफर है, डेट फीट से डायरेक्ट कंपेयर किया फोग को, तो यहाँ पर मेटाफर है। उन साइलेंट होचेज इट सिट्स लुकिंग, अब फिर से पोएट कह रहे हैं इट सिट्स लुकिंग, ये आकर बैठ जाती है, एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करें फोग को। अगेन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। और राइम स्कीम देखें तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, कहीं भी कोई भी वर्ड राइम नहीं हो रहा है, तो इसमें फ्री वर्स है। सो आई होप आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अंजू इंग्लिश एकेडमी।